नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अलंकार और आप सभी देख रहे हैं कि गर्मियों का मौसम आ चुका है, अपने पीक पे आ गया है। और गर्मियों के साथ ही साथ एक और चीज़ जो जिस चीज़ का हमें इंतज़ार रहता है हमेशा, वो रहता है आम, मैंगो। आम हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, आम के लिए सभी दीवाने होते हैं। और गर्मियों को सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब गर्मियाँ आएँ और आम खाने को मिले। पर जितने भी डायबिटीज़ के, मधुमेह के मरीज़ हैं, उनके लिए आम एक सपना बन के रह जाता है। वो अभी तक एक हमारे सबके बीच में एक धारणा रहती थी कि डायबिटीज़ के मरीज़ के, शुगर के मरीज़ों को आम नहीं देना चाहिए, आम प्रतिबंधित है, मना है। तो आज मैं एक इस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ आम खा सकते हैं बिना शुगर पे विपरीत प्रभाव डाले हुए। तो चलिए मैं बताता हूँ इस चीज़ को। एक जो धारणा है इसको मैं क्लियर करूँगा। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, आम खाया जा सकता है। शुगर के मरीज़, डायबिटीज़ के जो भी मरीज़ हैं, वो भी आम का आनंद ले सकते हैं, पर हाँ, कुछ सावधानियों के साथ। अब मैं पहले ये बता दूं कि आम के क्या गुण हैं, आम क्या क्या गुणकारी है, कैसे किस तरीके से फ़ायदेमंद है। आम जो है सबसे ज़्यादा अच्छा विटामिन ए का सोर्स होता है और रेशेदार फल है, तो फाइबर्स बहुत अच्छे अमाउंट में इसमें रहता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और जितने भी कोलेस्ट्रॉल है इन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। आम के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसको हम साइंटिफिक भाषा में मैंगिफेरिन बोलते हैं, जो कि इन ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, जो शुगर है एक तरह का, वो आंतों से, इंटेस्टीन से उसका एब्जॉर्प्शन कम करता है, जिसकी वजह से शुगर बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होती है एक वैल्यू, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक चीज़ होती है, हर खाने को हम लोग एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स देते हैं। उसका ये तात्पर्य होता है कि कोई भी भोजन पदार्थ, खाने की चीज़ शरीर में जाने के बाद, ब्लड में जब पहुंचती है पचने के बाद, तो वो कितना ज़्यादा ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा सकती है, इसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। और हर खाने को हम लोग इसको अलॉट करते हैं। अगर 70 से ज़्यादा किसी भी खाने की चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आता है, यानी कि उसे खाने से हमारा ब्लड शुगर लेवल एकदम से शूट अप करेगा, बढ़ेगा। और अगर 55 से कम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी खाने की चीज़ों का, किसी भी खाद्य पदार्थ का, तो वो लो कैटेगरी में आता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसे हम कहते हैं। यानी कि उसे खाने से हमारा ब्लड ग्लूकोज जो एकदम से शूट आउट नहीं करता, एकदम से ऊपर नहीं करता। तो आम जो है, आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 51, तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ही आता है। पर क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए एक शुगर के मरीज में आम का उपयोग करने के चलते। अगर आम जो है उसका साइज़ छोटा है, छोटे साइज़ का आम है, तो आप एक आम एक बार में खा सकते हैं, और अगर ये बड़ा है तो इसका आधा, हाफ स्लाइस। दूसरी ये चीज़ है कि इसे किसी भी अपने मेजर मील, यानी जो आपका मुख्य भोजन है दिन का, यानी सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट, दिन का खाना और रात का भोजन, इनके साथ नहीं लेना है आपको। आप इनको दो भोजनों के बीच में ले सकते हैं, मिड मील के तौर पे। जैसे अगर सुबह आपने 8 से 9 के बीच में नाश्ता करा है और खाना अगर आप 1 से 2 के बीच में खाते हैं, तो आप 11 बजे सुबह इसको ले सकते हैं। दूसरी एक चीज़ है कि आम को लेना है तो किसी ऐसी चीज़ के साथ, जैसे दूध है या इसमें एक्स्ट्रा चीनी डाल के, ये सब डाल के नहीं लेना है। आम आप ऐसे ही खाइए, जैसे खा सकते हैं, निकाल के उसका गूदा निकाल के भी खा सकते हैं, प्यूरी के फॉर्म में खा सकते हैं, लेकिन ऊपर से इसमें दूध यानी मिल्क शेक, मतलब मैंगो शेक के फॉर्म में ये सब चीज़ें इसको नहीं खानी है। और दूसरी चीज़ है कि जब आप जिस दिन आपने आम खाया है, आम लिया है, उस दिन अपने जो रेगुलर आप खाना ले रहे हैं, जो रेगुलर डाइट ले रहे हैं, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी सी कम करनी होगी। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब जो हमारे खाने में मेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो होते हैं चावल और रोटी।
तो रोटी और ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ चावल नहीं खाते हैं, रोटी ही खाते हैं मुख्यतः। तो अगर आप जैसे अगर 3 रोटी खा रहे हैं या 2 रोटी खा रहे हैं तो उस दिन आप 1 रोटी कम कर सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि वो हमें आम के फॉर्म में मिल रहा है एक्स्ट्रा। तो बैलेंस करने के लिए अपने कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट हमें अपने खाने में से रोटी या चावल को थोड़ा सा कम करना होगा। और बाकी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दवा आपको प्रॉपरली समय पे लेते रहना है। अगर आप इंसुलिन लगा रहे हैं तो इंसुलिन भी लेना है, और रेगुलर शुगर की मॉनिटरिंग, शुगर की जांच अपने घर पे आप करते रहें, जिसको भी हम कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, SMBG। तो आप सबको अपने घर पे एक ग्लूकोमीटर, जो इलेक्ट्रॉनिक ग्लूकोमीटर होता है, मशीन शुगर नापने की, अपने पास रखनी चाहिए और सीखना चाहिए। बहुत ही आसान होता है शुगर नापना। आप खुद से अपना शुगर नाप सकते हैं, तो उसे आप बीच बीच में नापते रहेंगे तो आपको एक अंदाज़ा चलता रहेगा कि आपका शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। और अगर नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके क्या करना है और कैसे इसको कंट्रोल करना है ये आप पूछ सकते हैं। बाकी खाने पीने का पूरा परहेज़ आपको नियमित रखना चाहिए। एक बार में खूब सारा खाना नहीं लेना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, यानी थोड़े थोड़े समय पे थोड़े थोड़े मात्रा में भोजन लेना है, नियमित समय पे लेना है। ये नहीं कि कभी 8 बजे लिया, कभी 10 बजे लिया, कभी 12 बजे लिया। हर चीज़ का टाइम फिक्स करना है, क्योंकि दवाइयों का टाइम फिक्स होगा और खाने का टाइम फिक्स होगा, तभी शुगर जो है रेगुलराइज रहेगी। नहीं तो वो बीच में शुगर का लेवल हमेशा घटता बढ़ता रहेगा, और जो कि शरीर के लिए घातक सिद्ध होता है। तो आशा करता हूँ कि इस मेरे टॉक से, मेरी वीडियो से आपकी कुछ धारणाएं आपको सही हुई होंगी, आपके कुछ भ्रम जो होंगे वो साफ़ हुए होंगे। और आपको अगर और भी कुछ पूछना है इसके डायबिटीज़ के खाने से लेके, और भी कुछ भ्रांतियां हैं मन में, धारणाएं हैं, शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं खुद भी अभी टाइम टू टाइम ऐसे वीडियोस को लेके आऊँगा जिसमें मैं कुछ न कुछ जानकारी आपको शुगर और बाकी हार्मोन की बीमारियों के बारे में दूंगा। और अभी चूँकि कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड-19 है और लॉकडाउन खुल चुका है, पर ऐसे में आपको और भी परहेज़ करना है और भी सावधानियां बरतनी है, स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, क्योंकि अभी भी कोरोना हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे समाज में, हमारे चारों ओर फैला हुआ है। तो अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया और हम पहले की तरह घूमें फिरें, पार्टीज़ करें और भीड़ भड़क्का बढ़ा ऐसा करें। तो हमें अभी भी सावधान रहना है। अगर ज़रूरत ना ही हो तो घर से ना निकलें, और स्पेशली 60 साल के 65 साल के ऊपर के वृद्ध, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं या ऐसे मरीज़ जिनको कि डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ है, हाइपरटेंशन और कुछ और ऐसी बीमारियां हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर है, उनको अभी भी घर से निकलने से बचें, और बहुत ही ज़रूरी हो तभी बचें। पूरे साफ़ सफाई का ध्यान रखें, हाथ रेगुलर धोते रहें, घर से बाहर से जब भी आएँ मास्क का प्रयोग करें बाहर जाने पे। तो ये सावधानियां हमें अभी भी बरतनी है। खाने पीने की परहेज़ अभी भी रखना है। घर में ही जितना हो सके आप नियमित रूप से व्यायाम करें, योग करें, छत पे, बालकनी में, गार्डन में टहलें, और दवाइयाँ नियमित रूप से लें। तो आपका शुगर हमेशा जो है अंडर कंट्रोल रहेगा। और आप, जैसा कि मैंने बताया, इस सीज़न के सबसे बेस्ट फ्रूट जो इसकी डेलिकेसी है, गर्मियों का फलों का राजा आम, उसका भी आप स्वाद ले सकते हैं। तो अगली बार के लिए नमस्कार।